हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट मतलब व्यावसायिक प्रबंधन में सांख्यिकी का महत्व समझ रहे थे। तो जिसमें हमने देखा था कि जो वॉलिस एंड रॉबर्ट ने इसके महत्व के बारे में डेफिनेशन दी, याल लुनचाओ इन्होंने भी इनके बारे में डेफिनेशन दी। और इसमें बताया गया था कि जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट होता है उसमें हमारे 5 फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। हमने देखा था उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग था, फाइनेंस था, अकाउंटिंग था, पर्सनल मैनेजमेंट। और इनमें सांख्यिकी के प्रयोग के आधार पर इसके महत्व को हमने डिफाइन किया था। तो हमने देखा था पहला प्रोडक्शन प्रबंध था, मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, जिसमें हमने देखा कि फोरकास्टिंग, किस्म नियंत्रण, स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन टेबल, प्रोडक्शन प्लानिंग और जो ग्राफ होते हैं तो उनका रीतियों का प्रयोग करते हैं। इसमें फोरकास्टिंग के बाद कितना उत्पादन करना है और किस किस्म की तकनीक द्वारा उत्पादन की किस्म को बनाए रखा जाए। और हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर जो कंट्रोल चार्ट है उन पर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। और जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको कम से कम बनाए रखने की कोशिश करते हैं और जो प्रोडक्शन वर्क है उसको कंटिन्यू चलाए रखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो स्टॉक की न्यूनतम सीमा है या अधिकतम सीमा है तो इन सब को हम पहले से तय कर लेते हैं। इससे आगे हमने दूसरा पॉइंट भी अंडरस्टूड किया था, मार्केट मैनेजमेंट, विपणन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। यहाँ पे हमने देखा था कि विपणन प्रबंध में उत्पादन नियोजन, बाजार अनुसंधान, बाजार का जो विभक्तिकरण डिवाइडेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार और विज्ञापन नीति तय करने और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण मार्ग है उसका चुनाव करने में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही यूज़ करते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब श्रम प्रबंधन। इन पर्सनल मैनेजमेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स are adopted for determination of wages and allowance and evaluation of incentive plans and performance of employees. Moreover, collection and analysis of data make significant contribution in resolving labor problem. पर्सनल मैनेजमेंट, श्रम प्रबंधन। श्रम प्रबंधन में मजदूरी एवं भत्तों का निर्धारण मतलब जो वेजेस एंड अलाउंस है उनका डिटरमाइनेशन निर्धारण, प्रेरणात्मक योजनाओं, कर्मचारियों की कार्यकुशलता को मापने में स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉलो किया जाता है। मतलब हमें चाहे वेजेस तय करनी हो या उनका अलाउंस तय करना हो, कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता कैसी है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो इन सब को मीज़र करने में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही जो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके रिजोल्यूशन के लिए, उनके निपटारे के लिए जो समंकों का जो संकलन है, कलेक्शन ऑफ डेटा और जो एनालिसिस प्रोसेस है, ये इसमें उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट फाइनेंशियल requirements to take investment decision and to determine various sources of finance। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंधन। तो वित्त प्रबंधन में वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाने कि जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्त की
आवश्यकता का अनुमान लगाने, विनियोग से रिलेटेड डिसीजन लेने या वित्त के विभिन्न स्रोतों का सोर्सेस का निर्धारण करने या लाभ नियोजन में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अकाउंटिंग्स। In every business, accounting is compulsory and statistical analysis of data available in these accounts can provide many such information which cannot be explained by accounting methods. Statistical methods are used in financial analysis, ratio analysis, variance analysis, etc. A major part of cost accounting and management accounting is based on statistical techniques. Accounting means लेखाकर्म। तो इसमें बताया गया है इन एवरी बिजनेस अकाउंटिंग इज कंपलसरी। किसी टाइप का आपका बिजनेस हो, सब में अकाउंटिंग कंपलसरी है, लेखाकर्म करना अनिवार्य होता है। तो इनमें उपलब्ध इन लेखों में जो अकाउंटिंग से जो हमें उपलब्ध होते हैं, इन लेखों में उपलब्ध समंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण से, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से अनेक ऐसी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती हैं, ऐसी सूचना उपलब्ध हो जाती हैं जो केवल अकाउंटिंग की मेथड्स को क्लियर नहीं कर सकती। इन लेखों से उपलब्ध समंकों के आधार पर फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, वेरिएंस आदि में स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्रयोग की जाती हैं। मतलब हमने यहाँ पर देखा कि जो लेखाकर्म की रीतियाँ स्पष्ट नहीं करती हैं, इन लेखों से उपलब्ध समंकों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस, विचरण, वेरिएंस विश्लेषण, तो इन सब में सांख्यिकीय रीतियाँ प्रयोग की जाती हैं। लागत लेखांकन तथा प्रबंधकीय लेखांकन मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बड़ा भाग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पर ही आधारित है। Besides the above, data are widely used in general management of business, expansion scheme of business, and in time and motion studies. That is why big business enterprises have started to establish separate department of statistics। तो हम देख रहे हैं बिसाइड द एबव, ऊपर जो हमने अंडरस्टूड किया है उसके अलावा बिजनेस के नॉर्मल मैनेजमेंट में देखें तो समय और गति अध्ययन में और व्यवसाय की विस्तार योजना को तैयार करने में भी हमें डेटा का प्रयोग करना होता है। तो यही कारण है कि जो भी हमारे बड़े व्यावसायिक उपक्रम हैं या जो बिजनेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें अलग से स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की जाने लगी है। मतलब अलग से स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया जाने लगा है। तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्यावसायिक प्रबंधन में सांख्यिकी के महत्व को क्लियर किया, जहाँ हमने देखा कि रॉबर्ट एंड पालिस एंड या लुनचाओ ने इसको डिफाइन किया। जैसे रॉबर्ट एंड पालिस ने इसमें बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं वो एक मेथड्स, उसमें कई मेथड्स हैं, जो उसका एक ग्रुप है जिसे हम
अनसर्टेनिटी की पोजीशन में वाइज डिसीजन ले पाते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन ले पाते हैं। हमने यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू चलाए रखना होता है, तो इसके लिए वो स्टॉक पे कंट्रोल कर लेते हैं। स्टॉक की न्यूनतम सीमा या अधिकतम सीमा जो ऑर्डर माल को करते हैं उसको पहले से ही तय कर लेते हैं। तो ये जो सारी कैलकुलेशन होती हैं इसकी स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर बेस होती हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने देखा कि मार्केट में जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट का सेगमेंट करना मतलब विभक्तिकरण करना, कंज्यूमर का बिहेव देखना, सेल्स की फोरकास्टिंग करना, तो ये सब जो स्टैटिस्टिकल से हमें स्टैटिक से डेटा मिलता है उसी के आधार पर हम इसको कर पाते हैं। इसके अलावा जो किसी गुड्स है प्रोडक्ट्स है उसके क्या रेट फिक्स किए जाएं या एडवर्टाइजमेंट की क्या पॉलिसी अप्लाई की जाए, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको किस मोड से सेलिंग करें, तो ये सब जो चुनाव करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा ही कर पाते हैं। हमने इसमें आगे श्रम प्रबंध भी देखा था कि श्रम प्रबंध में मजदूरी और भत्तों के निर्धारण और जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनकी कार्यकुशलता को मापने में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। इसके साथ लेबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको निपटान करने के लिए हम समंकों के संकलन और विश्लेषण का ही सहारा लेते हैं। हमने आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें वित्त की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता का अनुमान लगाने, उसका फोरकास्टिंग करना या इन्वेस्ट से रिलेटेड निर्णय लेने कि कहाँ पर हमें अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, यह वित्त के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण करने कि हमें जो वित्त की ज़रूरत है उसका हम किस किस स्रोत से उसको रिसीव करेंगे, या प्रॉफिट प्लानिंग में हम स्टैटिक का ही या स्टैटिक के मेथड्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं। और हमने इसमें अकाउंटिंग के बारे में समझा कि हर व्यवसाय का जो अकाउंटिंग वर्क होता है वो एसेंशियल होता है, क्योंकि इन लेखों में जो उपलब्ध समंकों के सांख्यिक विश्लेषण से हमें ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जो लेखाकर्म की रीतियाँ स्पष्ट नहीं कर सकती। तो इन लेखों से उपलब्ध समंकों के आधार पर हम फाइनेंशियल एनालिसिस या रेशो एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस आदि में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी हमने अंडरस्टूड किया कि लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन का एक बड़ा भाग स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे ही डिपेंड करता है। और हमने ये भी अंडरस्टूड किया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें अलग से स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए जाने लगे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।